गुड इवनिंग गाइस। कैसे हो आप लोग? आज मुझे आप लोगों से एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है। वो ये है कि देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि आ, आप लोग में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी ना कभी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन देयर लाइफ कोई ऐसा सिचुएशन फेस किया होगा जो कि बहुत चैलेंजिंग है होगा उस वक्त। एंड उस वक्त आप लोगों को ऐसा लगा होगा कि मैं इस सिचुएशन से बाहर कभी नहीं आ पाऊँगी या आ पाऊँगा। वो सिचुएशन बेसिकली आपकी स्ट्रेंथ को टेस्ट कर रहा था। मगर क्या है कि जब हम बाहर आते हैं उस सिचुएशन से तब हम ये बोल सकते हैं और सोच सकते हैं, मगर जब हम उस सिचुएशन को फेस कर रहे होते हैं तब एक लाइफ एंड डेथ के मैटर का सवाल हो जाता है। अब नो डिपेंडिंग ऑन योर एज, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस इन लाइफ, डिपेंडिंग कि आपकी लाइफ कैसी रही होगी, ये सब फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है। तो ये जो चीज़ है वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, लेकिन एक चीज़ है कि ये ज़रूर आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब वो सिचुएशन आपके सामने आई है उस मोमेंट पे आपको ऐसा लगा होगा कि बस दिस इज़ द एंड। मुझे नहीं पता मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर आऊँगी या आऊँगा, या मैं इस सिचुएशन से बाहर आ ही नहीं सकता या आ ही नहीं सकती, ये वाला एक फीलिंग आ जाता है। तो देखिए, सिचुएशन हो सकता है कि छोटी रही हो लेकिन आपको वो बड़ी लग रही होगी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि आपने कभी कोई ऐसा सिमिलर सिचुएशन पास्ट में फेस ही नहीं किया है, या आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है, या आपको कोई कुछ पता ही नहीं है कि इस सिचुएशन को कैसे फेस किया जा सकता है या फेस भी किया जा सकता है कि नहीं, है ना। कुछ लोग तो उसी में हार भी मान जाते हैं। वेरएज कोई सिचुएशंस ऐसी होती है कि रियली अपने आप में बड़ी होती है, लेकिन बिकॉज एक आइडिया होता है कि वो सिचुएशन को कैसे फेस करना है, या एक मेंटल रेडीनेस होती है उसको फेस करने की, तो वो बड़ी सिचुएशन को भी इंसान फेस कर जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिचुएशन कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है उसकी बात नहीं कर रहे, बिकॉज जिस भी पर्सन के सामने वो सिचुएशन होती है, कभी ना कभी वो छोटी सिचुएशन जो आपके लिए बहुत छोटी रही होगी, वो किसी न किसी के लिए वही सेम सिचुएशन बहुत बड़ी भी होती है, बहुत बड़ी रही होगी उस इंसान के लिए उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एक 8 साल के बच्चे की बात करें, तो उसके साथ फॉर एग्जाम्पल बुलिंग हो रहा है। अब पहली बार उसके साथ ज़िंदगी में बुलिंग हो रहा है, उसे कुछ आइडिया नहीं है कि बुलिंग क्या चीज़ है, या उसे कुछ आइडिया नहीं है कि ये वर्ल्ड में ऐसी भी चीज़ें होती है, या उसकी मेंटल रेडीनेस है ही नहीं उस चीज़ को फेस करने की। तो उस 8 साल के बच्चे के लिए वो बुलिंग भी लाइफ एंड डेथ का मैटर हो जाता है। अब छोटे बच्चे होते हैं, वो देखिए छोटे छोटे मैटर्स पे भी वो हार मान जाते हैं, राइट। ऐसा हम देखते हैं ना अपने आसपास के माहौल में। तो हम सिचुएशन को 1 मिनट के लिए साइड में रखते हैं। अब हम यहाँ पे दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं। देखिए देखिए गाइस, सिचुएशन कैसी भी हो, छोटी हो या बड़ी हो, छोटा या बड़ा, ये जो मेजरमेंट हम जो कर रहे हैं सिचुएशन की, जो डिफ़िकल्टी लेवल जिसकी हम मेजर कर रहे हैं, दैट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। इट डिपेंड्स कि आप उस चीज़ को कैसे परसीव कर रहे हो, या आप उस चीज़ को कैसे महसूस कर रहे हो, या आप उस चीज़ को कैसे समझ रहे हो। ठीक है, अब उसे साइड में रखते हैं। अब मेन यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में मैं आती हूँ, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए गाइस, सिचुएशन कैसी भी हो, कोई भी हो, ओके, फॉर अ मोमेंट उसको भूल जाइए। सिर्फ इस बात पे गौर कीजिए कि सिचुएशन लेट से आपके सामने आई है जो कि उस वक्त के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी सिचुएशन है। ठीक है, नाउ डिपेंडिंग ऑन how you perceive the situation, or depending on how you react to that situation, depending on your reaction to the situation, रिएक्शन मतलब इंटरनल रिएक्शन, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि रिएक्शन मतलब कुछ बोलना या कुछ चिल्लाना या कुछ एक्शन करना। ठीक है, रिएक्शन का मतलब है कि
इंटरनल रिएक्शन, मतलब आपका जो माइंड किस तरीके से सोच रहा है उस सिचुएशन को लेकर, ठीक है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन योर डिफेंस मैकेनिज्म दैट यू कल्टिवेट in order to face that situation और fight that situation, ठीक है, उसके ऊपर मैटर करेगा कि आप कितने सक्सेसफुल होते हो उस सिचुएशन से लड़ने के लिए एंड उस सिचुएशन को हराने के लिए, यानी उससे पार करने के लिए, टू क्रॉस द सर्कमस्टेंसेस एंड कम आउट विक्टोरियस इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है यहाँ पे कि आप किस तरीके से सिचुएशंस को देखते हैं, ठीक है। सो सिचुएशन को आप किस तरीके से देखते हो, ये आपके इंटरनल जो थॉट्स है, आपके बिलीव्स है, आपका जो आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ है, आपका एटीट्यूड है टुवर्ड्स लाइफ, ठीक है, आपकी लेवल ऑफ पॉजिटिविटी, ये सारी चीज़ों पे मैटर करता है। इट मैटर्स ऑन हाउ मच सपोर्ट सिस्टम यू गिव योर सेल्फ एंड ऑल्सो इट मैटर्स इन द एंड हाउ मच यू लव योर सेल्फ। आप कितना चाहते हो कि आप सक्सेसफुल हो जाओ। अगर आप हार मान रहे हो, यू जस्ट डोंट लव योर सेल्फ, आप बिल्कुल कुछ अपने आप से अपने आप को चैलेंज ही नहीं देना चाहते हो, तो आप लड़ोगे ही नहीं, वहीं पर आप हार मान जाओगे। बट अगर थोड़ा सा भी आपको ऐसे लगता है कि नहीं, जो भी है मुझे कोशिश करनी है, उस कोशिश में ही आपकी जीत छुपी हुई है, ठीक है। सो आई विल बी बैक विथ अनदर वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दीज वीडियोज़ बिकॉज ये मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रही हूँ एंड ये वीडियोज़ यू नेवर नो किसके काम आ जाए। Okay, so thank you so much for listening and take care. Meet you next time. Bye bye.